अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। अब इसमें से आप लोगों ने ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि एल क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है। अब पेंडुलम हमारे पास किस तरह से होता है, अगर हम उसको सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करें तो ये इसका सेंटर पॉइंट है और इस तरह से हमारे पास पेंडुलम जो है वो रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ से देखें तो ये जो 30 इंच पेंडुलम है, जो पेंडुलम की लेंथ दी हुई है वो एक्चुअली अगर हम सर्कल में देखें तो वो सर्कल का रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस। तो इसको आपने लेंथ नहीं लेना बल्कि इसको आपने रेडियस रखना है। एंगल थीटा जो है वो हमारे पास 30 है और हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ एल। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास थीटा है वो 30 डिग्री में गिवन है, पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो थीटा आ जाएगा रेडियंस के अंदर। अब हम एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। रेडियस है 30 और थीटा 0.5236, इससे हमारे पास लेंथ आ जाएगी 15.71 इंच, क्योंकि रेडियस इंच में था इसलिए लेंथ भी हम लोग इंचेस में लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, पॉइंट ऑन रिम ऑफ व्हील रोटेटिंग विद स्पीड ऑफ 90 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। अब ये रेवोल्यूशंस पर सेकेंड क्या है, अब ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, हमें चाहिए लीनियर वेलोसिटी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब कि ये कोई एंगल की बात हो रही है, तो इसके लिए हम लोग इसको थीटा लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। साथ में हमें डायामीटर गिवन है। अब सर्कल का अगर हम इस तरह से देखें तो ये पूरा जो है ये हमारे पास डायामीटर होता है, और अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना हो तो हम डायामीटर को कर लेते हैं 2 से डिवाइड। तो डायामीटर क्या बन जाएगा, सॉरी डायामीटर 1.5 है, रेडियस निकालना है, दैट इज d/2। डी 1.5 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 0.75 मीटर। फाइंड आउट हमें क्या करना है, लीनियर स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो है एंगुलर वेलोसिटी दी हुई, हमें इसकी लीनियर स्पीड फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इसमें एल फाइंड करना है। तो हम ये वैल्यूज़ एल वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। सो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, रेडियस 0.75 एंड थीटा 90। इससे हमारे पास लेंथ एल आ जाएगा, यानी कि लीनियर स्पीड 67.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें क्या बताया गया, अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन कर्व अलोंग हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस 10 किलोमीटर। अब मोटरसाइकिल है वो एक कर्व पाथ पे जा रहा है, तो हम इसके लिए जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और रेडियस इसके लिए हमें क्या गिवन है, 10 किलोमीटर। तो पहले हम ये डाटा नोट करते जाएंगे, साथ साथ 10 किलोमीटर हमने रेडियस लिख लिया। इफ़ मोटरसाइकिल स्पीड इज़ 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो मोटरसाइकिल की स्पीड है v इज़ इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट। टाइम भी हमें बताया गया, टाइम इज़ इक्वल टू 21 मिनट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, थीटा। थीटा हमने इसमें फाइंड करना है और टाइम हमारे पास मिनट्स में है, तो इसलिए हम लोग जो वेलोसिटी है उसको भी मिनट्स में चेंज कर लेंगे। मिनट्स में किस तरह से चेंज करेंगे, इसे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, क्योंकि आवर्स से मिनट्स में जाने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 60, और ये आवर हमारे पास है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 के साथ। 42/60 आ जाएगा, 0.74 किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। अब अगर हम इसको इस तरह से सर्कुलर पाथ में देखें और इस चीज़ को अगर जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो बाहर वाला डिस्टेंस है इसको हम लोग लेते हैं एल, यानी कि आर्क लेंथ एल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस एंड एस इज इक्वल टू वी टी। तो एल हमारे पास अब क्या बन जाएगा इस केस के लिए, v इंटू टी, वेलोसिटी जो हमने कन्वर्ट की है 0.74, और t जो हमारे पास 21 है, इसको चेंज करने से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 14.7 किलोमीटर। अब हम जो हमारे पास फॉर्मूला था एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, उससे थीटा क्या बन जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर। एल हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, 14.7 डिवाइड बाय रेडियस हमारे पास कितना था, 10। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा
रेडियंस में हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एंगल एंड डिग्रीज बताना है। इस फॉर्मूला से हमारे पास थीटा आता है रेडियंस में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 84 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें हाफ सर्कल के लिए पेरीमीटर और एरिया बताना है। यहाँ पर हमें इस तरह से फिगर गिवन है जिसमें डायामीटर बताया गया है 12 सेंटीमीटर। अब ये जो है इस तरह से, ये हमारे पास है हाफ सर्कल, इसका हमें पेरीमीटर और एरिया बताना है। सबसे पहले हम पेरीमीटर देख लेंगे। पेरीमीटर के लिए हम लोग जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन है हमारे पास एल, साथ में ये भी इंक्लूडेड है, दैट इज़ डायामीटर। तो पेरीमीटर होगा एल प्लस डी, एल प्लस डी करेंगे। अब एल किसके बराबर होता है? आर थीटा के बराबर, और डायामीटर की वैल्यू हमें गिवन है 12। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि ये आर थीटा है, इसमें अब हमें वैल्यू डालनी है आर की, और हमें गिवन था डायामीटर। डायामीटर 12 है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियस में। किस तरह से? 12 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस हो जाएगा 12/2। और थीटा हमने यहाँ पर रखना है पाई, क्योंकि हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल के लिए जो हमारे पास थीटा होता है वो पाई होता है, और फुल सर्कल के लिए थीटा होता है 2π। तो यहाँ पर हमने पाई रखना है, प्लस 12 करेंगे, इससे हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 30.85 सेंटीमीटर। अब यूनिट कैसे पता चला? क्योंकि डायमीटर सेंटीमीटर में है, इसलिए पेरीमीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में ही लेंगे। नेक्स्ट, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि ये हमारे पास हाफ सर्कल है, तो इसके लिए हमने थीटा की वैल्यू जो पुट करनी है दैट इज़ पाई, और रेडियस की वैल्यू हमने जिस तरह से ऊपर कैलकुलेट की थी 12/2 दैट इज़ 6, तो रेडियस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, एरिया बन जाएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर।